हेलो स्टूडेंट, मैं राजेश जोशी। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ में चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का जो चैप्टर है 2 पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल चैप्टर शुरू करने से पहले सबसे पहले हम पॉलिनोमियल के बारे में जान लेते हैं कि पॉलिनोमियल एक्चुअली होता क्या। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सुना होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मीन्स विच कंटेन एक्स वाई डिफरेंट ऑफ द वेरिएबल। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल होता है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which contain variable and constant term। एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या होता है, वेरिएबल होते हैं और कांस्टेंट टर्म होते हैं, वेयर वेरिएबल कंटेन नॉन नेगेटिव पावर। पॉलिनोमियल होता है कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। अब ये वेरिएबल क्या होते हैं ये भी हमें जानना जरूरी है। एंड कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल को हम कह सकते हैं लिटरल टर्म, ठीक है। वेयर वेरिएबल कंटेन नॉन नेगेटिव पावर, यानी जो वेरिएबल होता है उसकी पावर माइनस में नहीं हो सकती। जैसे मैंने कह दिया 2x + 3y + 5 कह दिया, या फिर मैंने कह दिया 5x² + 7 9x⁴ + 3x + 2। ये सब क्या हो गए, पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल हो गए। अगर मेरे को कह दे 2x² - 5x⁻⁻1, जबकि यहाँ पर क्या कहा है, पॉलिनोमियल तभी होगा जब वेरिएबल की पावर क्या हो, नेगेटिव नहीं हो। तो ये वेरिएबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल है हमारे पास में, x वेरिएबल है और x की पावर क्या है, नेगेटिव में है, माइनस में है। ये अगर कह दे 5x² + 3/x, तो ये भी वेरिएबल, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि अपॉन में x है, इसको ऊपर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 5x² + 3x⁻⁻1। तो ये भी क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव पावर है। 2x + √x कह दिया तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि x की पावर है, यानी या फिर x कहें वो रूट में है। जो x की पावर होती है वो कभी भी रेशनल नहीं होती है, अपॉन में उसकी वैल्यू नहीं होती है, ठीक है, होल नंबर होती है। पॉलिनोमियल में पावर होती है x की, वो क्या होती है, होल नंबर होती है। तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं कहा जा सकता है। तो ये हमने पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा। अब इसमें हमने पढ़ा है कि वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म। वेरिएबल क्या होता है, जैसे यहाँ पर कहा कि ये x है और ये y है, ये दोनों क्या कहलाए, वेरिएबल। यानी इसमें 2 वेरिएबल हो गए, 2 वेरिएबल वाला है, और ये जो पीछे जो नंबर दिया हुआ है ये कहलाएगी कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो ये वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म ये चीज़ें होती हैं। अब हमने कहा है कि पॉलिनोमियल होता है, चलो डेफिनेशन पढ़ी। अब पॉलिनोमियल के अगर हम टाइप के बारे में पढ़े, डेफिनेशन आपने नोट कर ली होगी। अब हम, नहीं तो वीडियो पॉज करके आप डेफिनेशन नोट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इसके टाइप। पॉलिनोमियल के टाइप की बात करें तो फर्स्ट होता है लीनियर। क्या होता है, लीनियर। सेकंड होता है क्वाड्रेटिक।
थर्ड होता है क्यूबिक, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। ये 3 टाइप के क्या होते हैं, पॉलिनोमियल होते हैं, जिनके बारे में हमें पता है। अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें x की पावर क्या हो, 1 हो। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है जिसमें x की पावर क्या हो, 1 हो। तो ये एक और टाइप ले लेते हैं, बाई क्वाड्रेटिक। ये 4 टाइप के मैंने टाइप लिखे हैं पॉलिनोमियल के, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक। लीनियर होते हैं, लीनियर को हम आगे कहें तो 3 टाइप में, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। ये 3 टाइप के हो गए लीनियर, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल वो होते हैं जिसमें x की जो पावर होती है, जो x होता है, x की पावर यानी x के ऊपर जो नंबर लिखा होता है ये पावर होती है, ठीक है। जो x a है यानी x की पावर क्या है, a है। x की पावर क्या है, a है। तो इसमें x की जो पावर होती है वो 1 होती है लीनियर में, ठीक है। जैसे अभी हम इसके एग्जाम्पल लेंगे तो x की पावर इससे 1 होती है। एक मोनोमियल होता है, एक बाइनोमियल होता है, एक ट्राइनोमियल होता है। मोनोमियल में एक सिंगल टर्म होती है, जैसे कह दिया 3x। मोनो मतलब एक, मोनो का मतलब एक यानी 1, मोनो का मतलब 1 होता है। बाई का मतलब 2, मोनो का मतलब 1 होता है, बाई का मतलब 3 होता है, ट्राई का मतलब 3 होता है। और एक अगर हम लें क्वाड्रिनोमियल, 4 ले सकते हैं। मोनोमियल यानी 1, बाइनोमियल 2, ट्राई मीन्स 3 और क्वाड्रो मीन्स 4। तो जिसकी मोनोमियल यानी सिंगल टर्म, बाइनोमियल यानी मैंने लिख दिया 5x + 3, ये हो गया 2x + 3y + 4, ये हो गया 3p + 2q + r + 1। अब देखो मोनोमियल में एक सिंगल टर्म दे रखी है, बाइनोमियल में 2 टर्म दे रखी है, ट्राइनोमियल में 3 टर्म दे रखी है और क्वाड्रिनोमियल में कितनी दे रखी है, 4 टर्म दे रखी है। तो ये होती है लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर x कहें, ये वेरिएबल 1 वेरिएबल है, यहाँ पे भी 1 वेरिएबल है, यहाँ x और y 2 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल में। यहाँ पे लीनियर इक्वेशन किस में है, 2 वेरिएबल में है। यहाँ p है, q है और r है, तो लीनियर इक्वेशन है 3 वेरिएबल में। तो लीनियर इक्वेशन होती है 3 टाइप की, 4 टाइप की, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और क्वाड्रिनोमियल। मोनोमियल यानी इसमें सिंगल टर्म हो, बाइनोमियल यानी 2 टर्म हो, ट्राइनोमियल यानी 3 टर्म हो और क्वाड्रिनोमियल मीन्स 4 टर्म हो। अब x अकेला ही हो तो लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में होती है, x और y 2 दिखे तो इसका मतलब लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। 3 वेरिएबल आ जाए तो लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल। अब आपको बताया मैंने कि अल्फ़ाबेट जो भी होते हैं A B C D अप टू Z, A से लेके Z तक, वो सभी वेरिएबल में काउंट होते हैं, उन्हें वेरिएबल कहते हैं हम, ठीक है। फिर हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक की। ये हो गई अपनी लीनियर हो गई, ठीक है। लीनियर हम ये भी लिख सकते हैं, ये लीनियर की स्टैंडर्ड फॉर्म ax + by + c। ये किसके लिए मैंने बता दी, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। अगर लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल हो तो ax + b = 0, ये लीनियर इक्वेशन की कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक की। अब क्वाड्रेटिक क्या होती है, क्वाड्रेटिक वो होती है जिसमें x की या y या कोई भी वेरिएबल है उसकी पावर कितना हो, 2 हो। अगर कोई भी पॉलिनोमियल है उसकी पावर अगर 2 होगी तो वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक कहलाएगी। जैसे अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूं क्वाड्रेटिक की तो ये लिख दूंगा ax² + bx + c। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें ओनली फॉर x आ रहा है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कैसे, कहा, क्योंकि x की पावर कितनी है,
2 है, x की पावर 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इसका एग्जाम्पल लें, जैसे मैंने दे दिया x² प्लस 4x प्लस 3, तो यहाँ x की पावर कितनी है 2 है, तो इसका मतलब ये कौन सी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई। अब बात करते हैं क्यूबिक की। इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो हो गई ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये हो गया ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये हो गया क्यूबिक, क्योंकि यहाँ x की पावर या y या जो भी वेरिएबल है उसकी पावर कितनी होती है 3 होती है। जिनकी पावर 3 होते हैं वो होती है क्यूबिक, जिनकी पावर 2 होती है वो क्वाड्रेटिक, जिनकी पावर 1 होती है वो होती है लीनियर। ठीक है, और बाई क्वाड्रेटिक का कहें तो ये हो गया ax⁴ प्लस bx³ प्लस 3x प्लस dx प्लस e। यहाँ पे x की पावर कितनी है 4 है, तो ये हो गई बाई क्वाड्रेटिक। तो 4 टाइप के पॉलिनोमियल हो गए, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक। लीनियर यानी पावर 1, क्वाड्रेटिक यानी पावर 2, ये स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी है। क्यूबिक यानी पावर 3 स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी है, और बाई क्वाड्रेटिक यानी पावर 4 ये दे रखी है पावर 4 वाले। लीनियर मैंने कहा 4 टाइप की, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और क्वाड्रिनोमियल। मोनोमियल यानी सिंगल टर्म, बाइनोमियल यानी 2 टर्म, ट्राइनोमियल यानी 3 टर्म और क्वाड्रिनोमियल यानी 4 टर्म। यानी ये पावर के अकॉर्डिंग अगर हम कहें तो ये 4 टाइप के हो गए, अगर टर्म के अकॉर्डिंग कहा तो ये टर्म के अकॉर्डिंग 4 टाइप हो गए। अब हमने इससे बात की है कि डिग्री क्या है, कि यहाँ पर इसकी पावर है, इसकी डिग्री 1 कही, इसकी डिग्री 2 कही, ये 3 है पावर, इसकी 4 है। ठीक है, तो डिग्री क्या होता है, डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल है उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी उसको हम क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे। जैसे यहाँ पर हमने कहा है कि ये यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो ये बड़ी पावर कौन सी है 2 है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो गई 2 हो गई। यहाँ पर x³ है, x² है, यहाँ x है, यहाँ x के ऊपर सबसे बड़ी पावर 3 है, तो यहाँ डिग्री हो गई 3। यहाँ पर है पावर 4, यहाँ 3 2 1, तो यहाँ डिग्री कितनी हो गई 4 हो गई। तो ये होती है डिग्री, हाईएस्ट पावर। इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या है, जैसे कह दिया 3x प्लस 2, तो यहाँ डिग्री क्या हुई, x की पावर कुछ नहीं है तो 1 हो गई। 5x इंटू x² प्लस 3। अब ये दोनों ऐड होंगे, x की पावर 1 और ये 2 कितना हो गया 3, 5x की पावर 3 प्लस 3, यानी डिग्री कितनी हो गई 3 हो गई। तो ये होता है अपना डिग्री। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन, उसके टाइप बता दिए और डिग्री के बारे में बता दिया। ठीक है, आपको बता भी दिया कि कोई भी पॉलिनोमियल है उसमें ये जो x y आते हैं, अल्फ़ाबेट जो भी आते हैं a से लेकर z तक, ये कहलाते हैं उस लीनियर इक्वेशन या क्वाड्रेटिक या क्यूबिक किसी के भी वेरिएबल के ये इक्वेशन हैं, ये 1 वेरिएबल में या 2 वेरिएबल में है। अगर ओनली फॉर एक अल्फ़ाबेट दे रखा हो तो वो 1 वेरिएबल में होती है, 2 अल्फ़ाबेट दिए हो तो 2 वेरिएबल में, 3 होते हैं तो 3 वेरिएबल में कहलाती है। और कांस्टेंट टर्म के बारे में पढ़ लिया, कोई भी नंबर दे रखा अगर पीछे कोई भी इक्वेशन के पीछे, तो वो क्या हो गई कांस्टेंट टर्म हो गई। तो हमने इस चैप्टर का जो स्टार्टिंग है वो बेसिक जान लिया पॉलिनोमियल और उसके टाइप के बारे में। जो हम अपना नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे सेकंड, उस वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे जिसमें इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे, उनको हम सॉल्व करेंगे।